जब धपोली के ग्रामवासी चंद्रगुप्त के हाथों अत्याचारी कारविनाथ के मारे जाने का उत्सव मना रहे थे, उसी समय चंद्रगुप्त तारिणी से हाथ जोड़ हंसदी चोटी जाने की आज्ञा लेता है। धनानंद और अमात्य राक्षस भी अपने सैनिकों के साथ बंधक मूरा को लिए हंसदी चोटी की ओर चल पड़ते हैं। उधर तक्षशिला में गांधार नरेश आम्भिराज अपने बेटे आम्भिकुमार के सामने बिना उसकी आज्ञा के सिकंदर से मैत्री संधि को देशद्रोह बता आग बबूला होता है। उधर हंसदी चोटी पे धनानंद और चाणक्य आमने सामने हो जाते हैं और जब धनानंद चाणक्य पे वार कर ही रहा होता है, तभी चंद्रगुप्त वहां पहुंच अपने आचार्य को बचाता है। पर धनानंद बंधक मूरा को चंद्रगुप्त के सामने रख उसे दोनों में से किसी एक को चुनने की दुविधा में डाल देता है। तभी मूरा बेटे को इस धर्म संकट से बचाने के लिए धनानंद की तलवार से स्वयं अपना गला काट लेती है। मैं इसी कोहरे की प्रतीक्षा कर रहा था। अधिक समय नहीं है हमारे पास। अभी तीव्र हवा के झोंके इस कोहरे को बहा ले जाएंगे। शीघ्रता करो, इस कोहरे के रहते हमें निकलना चाहिए। जी आचार्य। शशांक चलो। चलिए रजी जी। नहीं चाणक्य, ये मेरे प्रायश्चित का समय है। मैं जब बंदी था तभी हम सब हंसदी चोटी पर मिलने वाले हैं। ये बात मैंने अमात्य राक्षस को बता दी थी। प्राणों के मोह के लिए मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है चाणक्य, किंतु प्राणों के प्रायश्चित के लिए मैं धनानंद से लड़के जा रहा हूं। आप मुझे शांति से प्राण को त्यागने दो चाणक्य। हर दिशा में ढूंढो उन्हें, एक भी जीवित नहीं बचना चाहिए। चलो मुझे, चलो। महाराज, उनके पास हमारे हाथों से बचने का केवल एक ही मार्ग है, ये गहरी खाई, और इतनी ऊंचाई से गिरकर कोई जीवित नहीं रह सकता महाराज। नहीं अमात्य,
दुष्ट बामन पर हमें जरा भी भरोसा नहीं है। हर बार बच जाता है वो। हो सकता है फिर भूत बनकर लौट आए। नहीं, बिना देखे भरोसा नहीं करेंगे हम। हमें उनका मृत शरीर देखना है। जाओ, जीवित हो या मृत, हम उन्हें प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं। कोहरा हट चुका है। हमें शीघ्रता से यहां से निकल जाना चाहिए। तुम लोग चंद्रगुप्त को उठाओ और शांतिपूर्वक मेरे पीछे आओ। आचार्य, चंद्रगुप्त एकदम टूट गया है। मां के मरने पर पुत्र का बिखरना स्वाभाविक है। मूरा की मृत्यु उसकी संतान के लिए उसका बलिदान है। मां बाप अपनी संतान के उज्जवल भविष्य के लिए अपने प्राण होम देते हैं ताकि वो जीत सके, नियति के लिखे को पा सके। अब मां के दुख से उबरकर चंद्रगुप्त को अपनी मातृभूमि के लिए बहुत कुछ करना है। अब अपनी मां की पीड़ा से अपनी मातृभूमि के लिए छटपटाना है। यही चाहती है नियति, और यही होना भी चाहिए। धरती को अपनी मां समझते हैं। नई बात, अच्छी बात। मैं तो सोचता था कि देवता जीएस ने धरती को हमारे चलने के लिए बनाया है। इसमें हंसने जैसी तो कोई बात नहीं है श्रीमान सेल्यूकस। हमारा विश्वास है कि हमारा जन्म इसी धरती से, इसी मिट्टी से हुआ है। अच्छा, पर मैं तो सोचता था कि हमारा जन्म औरत से हुआ है। वो तो है, ये बात तो हम भी जानते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि हमारा जन्म इस धरती से हुआ है, तो इस बात के पीछे हमारा एक भाव होता है कि हमें सब कुछ इसी धरती से मिलता है। ये धरा खेत बनकर हमारा पेट भरती है, अपने आंचल में हमें रहने के लिए स्थान देती है, अपने जल स्रोतों से हमें पीने के लिए जल देती है, हमारी सांस लेने के लिए हमें हवा देती है। ये धरती हमारे लिए मात्र चलने की वस्तु नहीं, मां समान पूजनीय है। आप एक महान सम्राट हैं सिकंदर। आप हमारे अतिथि हैं। अतिथि देवो भव। हम आपका सम्मान करते हैं। हमारी मातृभूमि पर आपका स्वागत है, किंतु हम अपनी मातृभूमि को उजड़ने नहीं देंगे। हम इसे लुटने नहीं देंगे। बस, हमने आपको बोलने का पूरा अवसर दिया। अब सुनिए,
हम क्या चाहते हैं आपसे? आप सब कंबोज, अश्वाका और पड़ोसी पर्वत राज्यों के राजदूतों, आपको पता होना चाहिए कि गांधार का राजकुमार हमसे संधि कर चुका है। सम्राट सिकंदर का पूरब की ओर बढ़ना तय है। आपके राज्यों के सामने अभी भी मौका है। या तो आप हमारे साथ अपने हथियार डाल हमारे सम्राट को अपना सम्राट मान लें, और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो हमारे सम्राट की विशाल सेना आपको कुचल देगी। और आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, यदि हमारे सम्राट सिकंदर पर्शिया के सुल्तान दारियस को पूरी तरह से मात दे सकते हैं, तो आप तो हमारी विशाल सेना के सामने मामूली चींटियां हैं। सोच लीजिए अच्छी तरह से क्या चाहते हैं आप। सम्राट सिकंदर तक पहुंचने से पहले तुम्हें सेल्यूकस का सामना करना पड़ेगा, और ये बात तुम लोग अच्छी तरह से समझ लो। देवता जियस के पुत्र सिकंदर का हाथ सदा तुम्हारे सर पे बना रहे। आपकी सूचना हेतु यहाँ गांधार में स्थिति संदिग्ध होती जा रही है। सुना है अश्वाका और कंबोज ने भी सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए हैं। अंबी कुमार के भी लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। सेनापति जी, महाराज ने आपको याद किया है। ठीक है, तुम जाओ। राजा हैं पिताश्री, बड़े सपने कभी नहीं देख सकते आप, और नियति ने हमारे लिए वही लिखा है, बड़ा बनना। महाराज, आपने हमें याद किया। महाराज, महाराज, कौन है? सामने आओ। सेनापति, आप इस समय यहां? आचार्य सुखदेव को महाराज। महाराज को? सेनापति, ये क्या किया आपने? आपने महाराज की हत्या कर दी। हमने कुछ नहीं किया। हम जब यहाँ आए तो महाराज पहले ही परलोक सिधार चुके थे। यदि आपने नहीं किया तो फिर किसने किया? सेनापति जी, महाराज का मृत शरीर यहां पड़ा है, और आपके अतिरिक्त दूसरा यहां कोई भी नहीं है। फिर भी आप कहते हैं कि यह हत्या आपने नहीं की। आपको पता था कि महाराज ने
सिकंदर के साथ मैत्री प्रस्ताव पर अपनी सहमति जता दी और आप ईर्ष्या करते थे और इसी ईर्ष्यावश आपने महाराज की हत्या कर दी। ओ, अब समझा आचार्य सुखदेव, ये आपकी और अम्बिराज की चाल है हमें फंसाने के लिए। कोई है? सिपाहियों कोई है? जल्द से आओ, इसने महाराज की हत्या कर दी। देखो, पकड़ो इसे। देख क्या रहे हो? पकड़ो उसे। आचार्य, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ। नमक गला और सारे धन के थैले ऊपर। हमें एक बार उस लड़के का दर्शन करवा दीजिए ब्राह्मण महाराज। जिसने कार्वी के आतंक से हमें सदा के लिए मुक्ति दिलाई, उसका ऋण हम कभी नहीं भूलेंगे। वो कहाँ है ब्राह्मण देव? मेरा मन उसे आशीर्वाद देना चाहता है। जैसे मेरे जीवन में अंधकार भरा है, उसके जीवन में उतना ही उजाला हो जाए। हो सके तो चंद्रगुप्त के लिए ईश्वर से प्रार्थना। उसे गहरी चोट लगी। आचार्य, आपके आदेशानुसार मैं पास के गांव के इन लोगों को ले आया हूं जिनसे कार्वी कर वसूलता था। ये सारा धन जो हमने धनानंद से लूटा है, इन सब में बराबर हिस्सों में बांट दो और इसका थोड़ा सा भाग धनानंद से लड़ने के साधन जुटाने हेतु रख लेना। जी आचार्य। जी आचार्य। आचार्य, चंद्रगुप्त चेतना आ गई है। शशांक, माँ कहाँ है? उस राक्षस को मारकर तुझे मगध के लोगों को मुक्ति दिलानी है मेरे बच्चे। उस राक्षस को मारकर तुझे मगध के लोगों को मुक्ति दिलानी है मेरे बच्चे। हट जाओ मेरे सामने से शशांक, मेरे सिर पर खून सवार है। नहीं चंद्रगुप्त, मैं कहता हूँ हटो। नहीं चंद्रगुप्त। देख मैंने तुझे अपनी माँ माना, तेरे प्रति मेरे जितने भी कर्तव्य थे मैंने सारे निभाए। अब मैंने अपनी माँ को वचन दिया और वो मुझे निभाना ही होगा। मुझे धनानंद को मारना है। माई तो हट जा मेरे सामने से, हट जा मेरे सामने से, हट जा। तुम्हें तो मात्र बदला लेना है धनानंद से, केवल उसे ही मारना है। मेरी शिक्षा व्यर्थ जाए तो जाए, मेरे अखंड भारत का सपना टूटे तो टूटे। धनानंद को मारना है। माई तो हट जा मेरे सामने से, हट जा मेरे सामने से, हट जा।
मैं जानता हूं इस समय तुम्हारे मन में क्या चल रहा है चंद्रगुप्त, फिर भी कहूंगा भुला दो उसे। इस समय धनानंद को मारने का प्रयास तुम्हारे लिए एक आत्मघाती अभियान ही होगा। अपने मां के बलिदान को यूं ही व्यर्थ मत जाने दो। क्रोध में डूबकर एक छोटे से लक्ष्य के लिए तुम बहुत बड़ा संकट मोल ले रहे हो। यह तो तुम्हारे मां के बलिदान का सम्मान नहीं हुआ। यदि तुम्हारे मन में अपने मां के प्रति कुछ करने का भाव है तो अपने समक्ष एक बड़ा लक्ष्य रखो, जैसे मातृभूमि के लिए लड़ना, जैसे अखंड भारत के निर्माण में जुटना। तुम्हें अखंड भारत का पहला सम्राट बनने का सपना देखना है चंद्रगुप्त। यही सपना तो देखा था तुम्हारी मां ने। जिस सपने का शत्रु मात्र धनानंद ही नहीं अपितु सिकंदर भी है। तुम्हें केवल धनानंद से नहीं सिकंदर से भी लड़ना है, जो भारत के द्वार तक पहुंच चुका है। यह समय क्रोध में उबलने का नहीं है, ठंडे मस्तिष्क से विश्लेषण का है, कूटनीति विचारों का है। किंतु तुम्हें सबसे क्या, तुम्हें तो मात्र बदला लेना है धनानंद से, केवल उसे ही मारना है। मेरी शिक्षा व्यर्थ जाए तो जाए, मेरे अखंड भारत का सपना टूटे तो टूटे। नहीं चाहिए मुझे आपका अखंड भारत, कूटनीति अब मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं। किंतु मुझे तुम उन्माद में वो सब नहीं देख पा रहे हो चंद्रगुप्त, जो मुझे दिख रहा है। मैं फिर कहता हूं, मैंने आज तक जो आपने कहा वही किया, परंतु क्या हुआ? मर गए। हमने अपने पूरे प्रयास किया, किंतु नियति के आगे क्या कर सकते हैं? नियति का कोई दोष नहीं आचार्य, दोष तो मेरा है। मैं अपनी मां को बचाने के लिए बंदी गिरा गया और मैं बचा लेता उसे, परंतु आपने बीच में आकर उस राजकोट को लूटने वाली बात बताई। और मैं चाहता हूं आचार्य, यदि आज तक मैं मात्र अपनी मां को बचाने के प्रयास में लगा रहता तो इस समय मेरी मां जीवित मेरे साथ होती, परंतु वो अब चली गई। वो अब सदा सदा के लिए जा चुकी। और अब मेरे जीवन का महत्व एक ही लक्ष्य, धनानंद की मृत्यु। आचार्य, अब मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता कि मैं जीव या लड़ते लड़ते मर जाऊं, परंतु मैं उस धनानंद को जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा धनानंद। उसके सर पे खून सवार है आचार्य, उसे रोकिए आचार्य। जाने दो उसे, इस समय उसे कोई नहीं रोक पाएगा। वो क्रोधोन्माद में चल रहा है, निकल जाने दो ये उन्माद, नहीं तो ये उन्माद उसे अंदर ही अंदर से खोखला बना देगा। तो आचार्य, नहीं उसे कुछ हो गया तो? वो मारा गया तो? वो जो करना चाहता है करने दो उसे, और हम वो करेंगे जो हमें करना चाहिए। राजकोष की सूची पढ़ो।
ऊंचे स्वर में पढ़ो। जीवन भर लुटे धन की पीड़ा के साथ ही जीना है। पता तो चले कि हानि कितनी हुई है। पढ़ो, ऊंचे स्वर में पढ़ो अमात्य। 15 थैले उत्तम कोटि के हीरे, पुखराज, नीलम, गोमेद, मोती और नंदवंश के बहुमूल्य जवाहर, कुल मिलाकर मूल्य हुआ। बस बस बस। ये सारा धन हंसदी चोटी से नदी में फेंका जा चुका है। अब तक तो ये सब समुद्र में भी पहुंच चुका होगा। आज के बाद हमें ये धन कभी नहीं मिलेगा। दादा तिरकिट धा धा धा। अमात्य, अमात्य हमारा नाम क्या है? धनानंद। धनानंद, धन, आनंद अर्थात जो धन से आनंदित होता हो वो धनानंद। हमारा धन छीन लिया उन्होंने। हमारा धन हमसे छीनकर हमारी पहचान छीन ली उन्होंने। रक्त चाहिए हमें उनका। धित कट धिन्ना। वो लोग मिले या नहीं? हम अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं महाराज। स्नान करना है हमें। उनके रक्त से स्नान करना है हमें। यदि तुम उन्हें पकड़ नहीं पाए तो तुम्हारे रक्त से स्नान करना पड़ेगा हमें। अब ये तुम पर निर्भर है अमात्य कि तुम अपने राजा को किसके रक्त से स्नान करवाना चाहते हो। हाँ, इसी समय नगर में आपात स्थिति की घोषणा की जाए। जब तक उस दुष्ट बामन और उसके उत्पाती शिष्य की मृत्यु की सूचना हम नहीं सुन लेते, तब तक नगर में कोई भी उत्सव नहीं मनाया जाएगा। खबरदार। मेरे बच्चे, ये बलिदान है, एक माँ का बलिदान है मातृभूमि के लिए, एक सपने के लिए जो मेरे बच्चे जिसे तुझे पूरा करना है। उस राक्षस को मारकर तुझे मगध के लोगों को मुक्ति दिलानी है मेरे बच्चे।
भारत का सपना पूरा करना है तुझे, तो करेगा ना चंदू? अपनी माँ को वचन दे चंदू। नहीं छोड़ूंगा माँ, नहीं छोड़ूंगा उसे। सुनना नहीं चाहता, जो करना है वो करो। मुझे किसी भी मूल्य पे चाणक्य और वो लड़का चाहिए। ये शोर कैसा है? अमात्य जी, एक लड़के ने मुख्य द्वार पे आग लगा दी है। क्या? लड़का? हमारा धन गया, हमारा कौन है वो दुष्ट जिसने हमारे शोक को भंग करने का दुस्साहस किया? जिस तरह हमने तेरी मां को मारा था, वैसे ही तुझे भी मौत के घाट उतार देंगे हम। कौन है वो दुष्ट जिसने हमारे शोक को भंग करने का दुस्साहस किया?
मेरे, माँ बेटे में दादा धन्ना, दादा धन्ना। देर से आप इसके शो के लिए संगीत बजा रहे थे, परंतु अब आप सब इसकी मृत्यु के लिए संगीत बजाएंगे। बालक, अरे वाह, तू तो बड़ा साहसी निकला रे। यहाँ अकेले आने का साहस कर लिया है? ये तो है धनानंद कि तुझे मारने के लिए मैं यहाँ पर अकेले आया हूँ, किंतु तुझे मेरी एक और बात के लिए प्रशंसा करनी ही पड़ेगी। वो बात यह है कि तेरी मगध सेना के उत्कृष्ट सैनिक भी ना ही मुझे पकड़ पाए और ना ही मुझे तुझ तक पहुंचने से रोक पाए। प्रशंसा दादा तिगड़ना का दिखिन। प्रशंसा तो हम तेरी अवश्य करेंगे, किंतु बालक, तू सचमुच है बड़ा मूर्ख। अरे तू यहाँ पे आ पाया क्योंकि हमने तुझे यहाँ आने दिया। और अब तेरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े ही जाएंगे यहां से बाहर। चंद्रगुप्त, अब मुझे किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है धनानंद। किसी भी बात से मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। अपनी मां की अंतिम इच्छा पूर्ण करने के लिए मुझे तुझे मारना है धनानंद। हमें मारेगा तू? अरे बुद्धिहीन, जिस तरह हमने तेरी आंख को मारा था, वैसे ही तुझे भी मौत के घाट उतार देंगे हम।